नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो में जानने वाले हैं प्लॉट खरीदारी करने से लेकर रजिस्ट्री का वो प्रोसेस कैसे होता है, उसके लिए आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं नरेश उराडे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, पिछले 14 सालों से कई लोगों की मदद की है उनके रेजिडेंशियल ड्रीम प्रॉपर्टी को दिलाने में। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं प्लॉट सर्चिंग प्रोसेस को। आपका जो भी उद्देश्य हो, यदि आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ले रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, प्लॉट का चुनाव कैसे करें, उसके लिए कौन से फैक्टर काम करते हैं, आपको अच्छा आरओआई या फ्यूचर डेवलपमेंट कैसे मिल सकता है, प्लॉट को कहां देखना चाहिए, इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप देख ले। प्लॉट सर्च करने के लिए आप ऑनलाइन पोर्टल पर देख सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल है, housing.com, makan.com, 99 एकड़, जहां पर आप प्लॉट के बारे में पता कर सकते हैं। डायरेक्ट डेवलपर के साथ या ब्रोकर के माध्यम से भी आप प्लॉट को ढूंढ सकते हैं। ब्रोकर के साथ जाने का एक फायदा हो सकता है कि वो आपको प्रॉपर्टी अच्छे रेट पर दिलवा सकता है। आप ब्रोकर के माध्यम से भी निगोशिएट करवा सकते हैं। आपको जो उपयुक्त हो आप सर्च कर सकते हैं। दूसरा है प्रॉपर्टी टाइटल वेरिफिकेशन। जब आपको प्लॉट मिल जाता है तो खरीदार के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया में प्लॉट का टाइटल वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। कुछ भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो भविष्य में लीगल केस का सामना करना पड़ सकता है। कई बार आपका मेहनत का पैसा फंस जाता है और कोर्ट के चक्कर पड़ जाते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कर ले, प्रॉपर्टी रेरा में रजिस्टर है या नहीं, सर्च रिपोर्ट निकाले, चेन ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स, लोन बकाया, टैक्स बकाया इत्यादि आप देखें। डॉक्यूमेंट में क्या क्या देखना जरूरी है, इसके संदर्भ में भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तीसरा है वैल्यूएशन ऑफ प्लॉट। आपने जिस एरिया में प्लॉट का चुनाव किया है उस एरिया के प्लॉट का गवर्नमेंट रेट देखिए। आसपास प्लॉट के क्या रेट चल रहे हैं, प्लॉट का वैल्यू एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकता है और यह आप गवर्नमेंट रेडी रेकनर के माध्यम से, रजिस्ट्रार ऑफिस से, लॉयर से तथा दस्त लेखकों के द्वारा भी पता कर सकते हैं। चौथा है एग्रीमेंट टू सेल। आपको प्लॉट पसंद आने पर प्लॉट के मालिक के साथ प्लॉट के रेट के संदर्भ में निगोशिएशन करें। दोनों की सहमति बन जाने पर प्लॉट का एडवांस देकर, जो आमतौर पर 10% होता है, एग्रीमेंट टू सेल करें। उसमें खरीदार और विक्रेता के साथ 2 विटनेस की भी साइन ले। उसके बाद आपको बाकी फंड अरेंजमेंट करने के लिए कितना समय लग सकता है। यदि आपके पास पहले से कैश है तो कोई बात नहीं, यदि आप बैंक से फाइनेंस करवा रहे हो तो उसके लिए समय सीमा लिखकर रजिस्ट्री का समय निश्चित करें। याद रखें, समय सीमा 1-2 महीने आप ज्यादा ही लिखें, ताकि प्रोसेस में अगर समय लगा तो वह टाइम पीरियड आपके काम आए। पैसों का पहला व्यवहार चेक से ही करें या फंड ट्रांसफर सिस्टम से, ताकि फ्यूचर में जब भी लीगल मैटर होता है तो आपके व्यवहार का प्रूफ रहे। बाकी पेमेंट हो सके तो चेक से ही करें। पांचवा है सेल डीड प्रोसेस। रजिस्ट्री के समय विक्रेता को आप प्लॉट का पैसा कैसा दे रहे हो, उन्होंने आपसे पैसे की डिमांड कैसे की है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आमतौर पर रजिस्ट्री करते समय प्लॉट का गवर्नमेंट रेट और मार्केट रेट अलग अलग होता है। यानी मार्केट रेट से गवर्नमेंट रेट कम ही होता है और विक्रेता गवर्नमेंट मूल्य के बराबर रजिस्ट्री लगाते हैं। तो आप बाजार मूल्य और गवर्नमेंट वैल्यू के बीच की राशि को आपको नकद देना पड़ सकता है। तो ऐसे केस में भी आप खरीदार, विक्रेता और 2 विटनेस का पेपर पर साइन ले ले। रजिस्ट्री पेपर में प्लॉट के संदर्भ में विवरण लिखे जो दोनों के फेवर में हो। साथ में रजिस्ट्री के बाद कुछ भी लीगल डिस्प्यूट आता है या विक्रेता के वारिस दावा करते हैं तो उसके लिए विक्रेता जिम्मेदार रहेगा और ऐसे केस में आपके नुकसान की जिम्मेदारी विक्रेता के ऊपर रहेगी, यह भी मेंशन करें। प्लॉट की सीमा को पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में कौन से प्लॉट, रोड, ओपन स्पेस इत्यादि देखें। एग्रीमेंट में साइन करने से पहले आपका एडवांस पेमेंट, रजिस्ट्री टाइम पर देने वाला पेमेंट मेंशन करने के सारे टर्म्स को ध्यान से पढ़े। खरीदार, विक्रेता और विटनेस का नाम, पता चेक करें और उसके बाद ही साइन करें। छठा है रजिस्ट्री प्रोसेस। प्लॉट की रजिस्ट्री किसी भी लॉयर या प्रोफेशनल के माध्यम से या आप स्वयं भी रजिस्ट्री लगाकर कर सकते हैं, लेकिन लॉयर या प्रोफेशनल को सारे लीगल टर्म्स अच्छे से पता होते हैं। उन टर्म्स को वो रजिस्ट्री पेपर में मेंशन करवाते हैं। भले ही आपके चार्ज लगते हो पर आप सेफ रहते हैं। पहले रजिस्ट्री ऑफलाइन हुआ करती थी, अभी ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको रजिस्ट्री से पहले चालान और स्टैंप ड्यूटी पे करना होता है। स्टैंप ड्यूटी हर एक स्टेट के अनुसार अलग अलग रह सकती है, जो 5% से लेकर 8% तक हो सकती है। साथ ही 1% आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने होते हैं। उसके बाद रजिस्ट्री पेपर तैयार किए जाते हैं। बिक्री के संदर्भ में सारे विवरण पर साइन होने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, जिसमें आप दोनों खरीदार, विक्रेता और 2 विटनेस के ओरिजिनल आधार कार्ड या पैन कार्ड देखे जाते हैं।
वेरीफाई होने के बाद ऑनलाइन फोटो और थंब लिए जाते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रार के टेबल पर सौदे के बारे में पूछा जाता है कि क्या आपको प्लॉट की राशि मिली है। उस समय आपको सेल डीड में जो मेंशन की है वही कीमत बतानी पड़ती है। उसके बाद आपके ऑनलाइन पेपर क्रिएट होते हैं। उसके ऊपर आप अपना नाम पता केयरफुली चेक करें। उनके ऊपर सभी के साइन होने पर आपकी प्लॉट की रजिस्ट्री सबमिट होती है। रजिस्ट्री पेपर आपको सेम डे या फिर नेक्स्ट डे भी मिल सकती है। यह आपके वकील दस्तलेखक दिलवा सकते हैं। सातवां है म्यूटेशन प्रोसेस। रजिस्ट्री होने के बाद आप प्लॉट के मालिक नहीं बनते हैं, क्योंकि अभी तक आपके विक्रेता का नाम उसके ऊपर रहता है। इसलिए आपको ध्यान देना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो लास्ट प्रोसेस होता है वो है दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन प्रोसेस। हमारे महाराष्ट्र में इसे फेरफार प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया में विक्रेता का नाम खारिज कर खरीदार का नाम दाखिल किया जाता है, तभी आप उस प्लॉट के मालिक बनते हैं। आज के इस प्लॉट डॉक्यूमेंट प्रोसेस में बताई गई स्टेप बाय स्टेप जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको प्रॉपर्टी खरीदारी में कुछ भी हेल्प लगती हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए सेवा में हाजिर है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।